the sentences. If we know that the last word is चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अर्थात वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, अगर ये सब किसी भी वाक्य के अंत में आते हैं तो हम जान जाते हैं कि वाक्य किस टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट। नाउ रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल we use subject. According to subject we use will or shall. I use shall with I and we. I और we के साथ shall का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ will का प्रयोग करेंगे। Then have, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। तो एग्जाम्पल देखिए, तुम खाना खा चुके होंगे, तो तुम के साथ किसका प्रयोग होगा, विल। यू विल हैव, खाने की स्पेलिंग गलती की, खाने की होगी ईटन, यू विल हैव ईटन द फूड। नेक्स्ट, अब देखो, मैं मंदिर पहुंच चुकूंगा, तो देखो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल। आई शैल हैव रीच्ड द टेम्पल। देखो पहुंचने की दो स्पेलिंग होती है, रीच और अराइव। अगर हम अराइव का प्रयोग करते हैं तो अराइव एट, और अगर हम रीच का प्रयोग करते हैं तो रीच के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती। हियर आर सम सेंटेंसेस फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। जैसे आप किसी बात को देखकर खुश हैं, मिलकर किसी से, अगर किसी से मिलकर खुश है तो आप क्या कहेंगे, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप इनमें से कोई भी एक वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अपनी जानकारी के या बिना जानकारी के व्यक्ति को जब मिलते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नेक्स्ट, अगर आप किसी परेशानी में हैं, आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड अ लिटिल, मुझे थोड़ी सहायता की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा सफलता प्राप्त कर लेता है, अच्छा कार्य कर लेता है, तो आप क्या कहते हैं, यू आर सो लकी, तुम इतने भाग्यशाली हो। नेक्स्ट, अगर कोई व्यक्ति आपको प्रेरित करता है अच्छे कार्य के लिए, इंस्पायर करता है, तो आप क्या कहेंगे, यू इंस्पायर मी, तुम मुझे प्रेरित करते हो। नाउ दिस इज योर होमवर्क, नाउ ट्राई। तारे आकाश में निकल चुके होंगे, तो देखो द स्टार्स, मून, स्टार, सन, इन सबसे पहले द का प्रयोग करते हैं। द स्टार्स विल हैव राइजन इन द स्काई। नेक्स्ट, बच्चे कक्षा में बैठ चुके होंगे, द चिल्ड्रन विल हैव सैट इन द क्लास। सिट की थर्ड फॉर्म, इन सभी वाक्यों में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। चोर धन चुरा चुका होगा, तो द थीफ विल हैव स्टोलन द मनी। प्रखर खाना बना चुका होगा, प्रखर विल हैव कुक्ड द फूड। जैसे और देखो, नवीन पुस्तक ला चुका होगा, लाने की अंग्रेजी क्या होती है, ब्रिंग, तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट। नवीन विल हैव ब्रॉट द बुक। Now these are sentences of English and you have to translate these sentences in English. You will have reported them. Report मानी सूचना देना, तुम उनको सूचना दे चुके होगे। I shall, अब देखो इसमें क्या है, have नहीं लगाया हमने, क्या होगा, I shall have done it, मैं यह कर चुका। नेक्स्ट, We shall have made a plan, हम एक योजना बना चुके होंगे। They will have cooked the food, वे खाना पका चुके होंगे या खाना बना चुके होंगे। अब देखो, अनु will have cooked rice, अनु चावल बना चुकी होगी। अब ये दो सेंटेंस हैं, ये आपको इनडायरेक्ट बनाना है। You say to me, he rings the
दैट। अब देखो ये यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब यहाँ से या सेज होता है तो से टू का हो जाएगा टेल। इसे बनाएंगे आप, यू टेल मी दैट। अब देखो जहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता है वर्ब में या फ्यूचर होता है तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के हिस्से को कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। अगर इस रिपोर्टिंग क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब होती है तो इस रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस चेंज नहीं होगा। और पर्सन भी इसमें क्या है, ही है, थर्ड पर्सन, तो ये बनेगा यू टेल मी दैट ही रिंग्स द बेल। नाउ दिस इज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव है, इसको आपको पैसिव बनाना। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले वर्ब देखेंगे। इसमें वर्ब क्या है, कॉल। तो इससे हमें मालूम पड़ा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे मालूम पड़ता है बच्चों, अगर वाक्य में फर्स्ट फॉर्म होती है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। अब पैसिव बनाने के लिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद। यू आर कॉल्ड बाई मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज like and subscribe. Okay.